हरियाणा में धान की खरीद लगातार जारी है और साथ ही आपको बता दें कि 7,20,025.68 मीट्रिक टन धान की खरीद 543.66 करोड़ किसानों के खाते में डाले गए और 63,356 किसानों से धान की खरीद हुई है। हरियाणा में 22 सितंबर से हो रही है धान की खरीद। हरियाणा की मंडियों में अभी तक 7,20,000 टन धान की खरीद हो चुकी है, जिसकी एवज में किसानों के खातों में 543.66 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत 63,556 किसानों ने सरकारी एजेंसियों ने एमएसपी पर धान की खरीद की है और धान की खरीद अभी भी लगातार जारी है। सितंबर में धान की खरीद ये शुरू हुई थी और अब तक राज्य भर की मंडियों में कुल 8,92,943 टन धान की आवक हुई है और विभिन्न मंडियों में अब तक 3,10,821 टन धान का उठान हो चुका है। हरियाणा में धान की खरीद लगातार जारी है और अभी भी की जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद जारी है, जिससे अब तक 7,20,000 टन खरीद की जा चुकी है और अभी भी की जा रही है। किसानों को 543.66 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत 63,000 से अधिक किसानों से एमएसपी पर खरीद हुई। हरियाणा की अनाज मंडियों से इस वक्त किसानों की चिंता बढ़ाने वाली दो बड़ी खबरें सामने आई हैं और पहली खबर झज्जर से आई है, जहां बाजरे की खरीद अब तक शुरू नहीं हो पाई है और लाखों क्विंटल बाजरा खुले में ही पड़ा हुआ है। किसान और आढ़ती सरकार से तुरंत खरीद शुरू करने की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने सैंपल भेजा था, लेकिन सरकार ने खरीद से साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी खबर करनाल की निसिंग मंडी से सामने आई है, जहां पर किसानों ने एमएसपी पर धान की खरीद न होने के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि अधिकारी आपस में मिलीभगत कर रहे हैं और फसल कम दामों में खरीद रहे हैं और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मंडी सचिव का दावा है कि जल्द समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। एक खबर झज्जर से सामने आई, जहां पर बाजरे की खरीद शुरू नहीं की गई है। बाजरा खुले में पड़ा है, किसानों में रोष देखने को मिल रहा है। किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक बाजरे की खरीद आखिर क्यों नहीं शुरू की गई है। वहीं दूसरा मामला करनाल का है, जहां पर एमएसपी को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी जो धान खरीदी जा रही है वो एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही है। ये दोनों मामले सामने आए हैं, एक झज्जर से तो एक करनाल से। अब किसानों में रोष देखने को मिल रहा है। धान की खरीद शुरू हो चुकी है। इसी बीच कहीं से मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर एमएसपी को लेकर किसानों में रोष देखा जा रहा है, तो कहीं पर देखा जा रहा है कि अभी खरीद शुरू नहीं हुई है। बात झज्जर की करेंगे। झज्जर में बाजरे की खरीद अभी भी शुरू नहीं हुई है। किसानों की तरफ से कहा जा रहा है आखिर कब खरीद शुरू की जाएगी। हमारा बाजरा खुले में पड़ा हुआ है, जो बाजरे का उत्पादन हुआ है वो भारी मात्रा में हुआ है, जिससे अब किसानों में रोष देखा जा रहा है साफ तौर पर। दाम नहीं बिक रहा बिल्कुल भी। क्यों मर्जी है इनकी, लूटना है ना किसानों को। सरकार ने तो 22 तारीख से शुरू कर दी है। नहीं जी, आज तक एक भी दाना गवर्नमेंट की उस पर नहीं खरीदा गया। एक भी दाना निसंग मंडी की बात है, एक भी दाना नहीं खरीदा गया। तो और बोलो, यहाँ पहुंचे फिर किस रेट बिक रही है? यह 2021 धान खरीद सरकार की तरफ से 22 तारीख को शुरू करने का जो किसानों के साथ वादा किया गया था वो बिल्कुल झूठा निकला है। कागजों में खरीद शुरू हुई है पर ग्राउंड जीरो है। ग्राउंड पर आज भी हमारी फसल 1800 से लेकर 2021 रुपए तक लूटी जा रही है। इसी को लेकर आज निसिंग मार्केट कमेटी दफ्तर में आए हैं और ये एक दफ्तर का हाल नहीं है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश की मंडियों का यही हाल है। झज्जर अनाज मंडी में ज्यादा बाजरा होने के चलते किसान और आढ़ती काफी परेशान है। इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, खरीद भी शुरू नहीं हुई है। अब आढ़ती और किसान जो है बाजरे को जो है प्राइवेट तर्ज पर जो है बेचने की तैयारी में जो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो है सैंपल भेजा गया था, तो सैंपल को
रिजेक्ट कर दिया गया था, तो कहीं ना कहीं आड़ती और किसानों की चिंता भी बढ़ा दी थी। मेरे साथ जेजेपी नेता उनसे बातचीत करेंगे कि कहीं ना कहीं किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना लबालब भरी है मंडी, बाजार, धान भी आ रहा है साथ में। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। आज जो इस देश को चलाने वाला किसान है, मजदूर है, उसके साथ किसान ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आज पूरी मंडी में सारा बाजरा है, धान ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, इसका उठान नहीं हो पा रहा। खरीद को रोक दिया गया है सरकार ने किसी भी बहाने से कि सैंपल फेल हो। क्या आज से पहले किसानों ने बाजरे को नहीं बेचा अपने को? क्या ये सब दिखावटी बातें हैं, सरकार का फेलियर है। और मैं सख्त शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि सरकारी और तो और यहाँ तक अधिकारी भी नहीं आते। देखो अधिकारी कैसे आएंगे, वो तो देखो ऊपर से आदेश आएगा। मतलब भाजपा का शासन है, कुशासन है। देखो जी, किसान तो परेशान है ही, आड़ती उससे ज्यादा परेशान है, क्योंकि जाम की स्थिति बन गई है मंडी के अंदर। और अन्नदाता हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम उसको किसी प्रकार का नुकसान या परेशान करें। सरकार की नीति ही खराब है सर, किसान को लेके। किसान सरकार भावांतर के पैसे देगी तब भी किसान एमएसपी से वंचित है, भावांतर के बाद भी। और प्राइवेट में भी अगर बेचता है तो भी उससे वंचित है अपने एमएसपी से। क्या देखो ऐसा है, अभी जमींदार है वो कहाँ जाए? गवर्नमेंट ने जो वादा किया था, उनने अच्छी फसल का किया था। पहले गवर्नमेंट ने क्या नहीं, इसने कुदरती बारिश की वजह से मार खा गया, काफी मार खाया हुआ है। धान में काफी नुकसान हुआ हुआ है। अभी ये 4-5 महीना खेती थी, जो घर में प्रोग्राम गया था वो किस तरह से चलेगा छोटा जमींदार का? वो यहाँ पर भी लाए तो प्रॉब्लम है, घर पे रखे तो प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने इसका कोई न कोई संविधान करना चाहिए सर। देखने वाली बात है कि अगर समय रहते सरकार और प्रशासन धान और बाजरे की खरीद अगर शुरू करती है, तो जल्द से जल्द जो है इनके भी चेहरे में एक चमक और खुशी लौट आएगी। नहीं तो इनके चेहरे पर आज भी मायूसी बनी हुई है। झज्जर से जी मीडिया, सुमित कुमार। फिलहाल हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रेवाड़ी से नवीन जुड़ गए हैं और साथ ही चरखी दादरी से पुष्पेंद्र जुड़ गए हैं। नवीन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। धान की खरीद शुरू हो चुकी है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कहां पर किसानों को कमी महसूस हो रही है, किसान क्यों परेशान है? बात रेवाड़ी की करेंगे, क्या रेवाड़ी में भी किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अगर रेवाड़ी जिले की बात करें तो रेवाड़ी जिले में धान की खरीद नहीं होती, लेकिन इसके अलग से अगर बात करें तो बाजरे की खरीद जरूर रेवाड़ी में होती है। लेकिन इस बार बाजरे की खरीद 1 तारीख से सरकार करने वाली थी, लेकिन अभी तक बाजरे की खरीद शुरू न होने के चलते किसान यहाँ परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर कहना है कि जो प्राइवेट आड़ती है उनके हाथों में बेचने पर किसान मजबूर है, क्योंकि वो अपनी फसल लाते हैं, शाम तक इंतजार करते हैं। उसके बावजूद जब यहाँ सरकारी खरीद नहीं होती है तो वो यहाँ पर बैठकर परेशान होता है। उन्हें औने पौने दावों में जो प्राइवेट आड़ती है उन्हें बेचनी पड़ती है। साफ तौर पर किसानों से जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने उन्हें वादा किया है कि 575 रुपए भावांतर के तौर पर बाजरे के प्रति क्विंटल के हिसाब से दिए जाएंगे, लेकिन जो रेवाड़ी है वहां पर अगर फसल की बात करें, क्योंकि पिछले दिनों जब बरसात हुई थी तो उसके चलते बाजरे की फसल कहीं ना कहीं खराब हुई थी, कुछ बाजरे की फसल में काला पड़ गया था। तो ऐसे में जो खराब फसल है बाजरे की, उसे तो अभी प्राइवेट आड़ती खरीद ही नहीं रहे, लेकिन जो एकदम साफ बाजरा है, सफेद बाजरे से बोलते हैं, वो करीबन 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो प्राइवेट आड़ती है वो खरीद रहे हैं। और ऐसे में सरकार 575 रुपए जो उन्हें भावांतर के तौर पे दे रही है। तो ऐसे में जो सरकार ने वादा किया हुआ है एमएसपी रेट अगर बात करें तो बाजरे की 2775 रुपए जो तय की गई थी, ऐसे में रेवाड़ी जिले में किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनको 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस समय नुकसान हो रहा है, क्योंकि 2000 रुपए के करीबन जो प्राइवेट आड़ती है वो उनसे बाजरा खरीद रहे हैं। 575 रुपए के हिसाब से सरकार उन्हें प्रति क्विंटल पैसे डाल रही है, तो कहीं ना कहीं ये 2575 रुपए होते हैं और 200 रुपए उनको घाटा हो रहा है। और ऐसे में किसान का कहना है कि पहले जिस तरीके से बरसात का जो मौसम रहा, कहीं ना कहीं भगवान ने जो बरसात करी उसकी वो मार से मारे गए थे, लेकिन अब जिस तरीके से किसानों को बाजरा लाने के बावजूद अनाज मंडी परेशान होना पड़ रहा है, तो अब उनका कहना है कि अब एक तरफ बरसात ने मारा तो अब दूसरी तरफ सरकार उनको मारने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार से किसान अब भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार उन्हें एमएसपी पे जो रेट निर्धारित किए थे वो दिलवाने का काम करेगी। और किसानों का कहना है अगर प्राइवेट आड़ती 2000 रुपए खरीदते हैं तो उन्हें 575 की जगह 775 रुपए डाले जाए कि कम से कम उन्हें एमएसपी रेट जो तय किए गए थे सरकार द्वारा वो कम से कम मिल सके, ताकि सरकारों को सहूलियत हो सके। क्योंकि जिस तरीके से किसान पिछले समय परेशान रहे और इस समय भी परेशान कहीं ना कहीं नजर
नजर आ रहे हैं। डीएपी खाद की अगर बात कर ले तो उसके लिए भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, उन्हें लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि सरकार सहूलियत देने की बात करती है, बड़े बड़े दावे करती है, वो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत में आकर के फेल हो जाते हैं। जमीनी स्तर पर वो कहीं भी नजर नहीं आते जिन दावों का सरकार वादे और दावे कर रही है। जी ठीक है नवीन, हमारे साथ लगातार पुष्पेंद्र भी जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी फिलहाल 2 मामले सामने आए हैं जहां पर देखा गया कहीं पर जो है बाजरे की खरीद शुरू नहीं हुई, तो दूसरी तरफ देखा गया कहीं पर जो धान खरीदी जा रही है वहां पर एमएसपी के मूल्यों पर धान नहीं खरीदी जा रही है, जिससे किसान परेशान है। मैं आपसे जानना चाहूंगी किसानों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? आप ग्राउंड पर रहते हैं, बारीकी से नजर बनाए रहते हैं जी। दादरी जिले की अगर हम बात करें तो दादरी जिले की मंडी सिर्फ नाम की मंडी रह गई है। न तो यहाँ पे बाजरे की सरकारी खरीद हो रही है, न ही कपास की यहाँ पे सरकारी खरीद होती है, और न ही यहाँ पे धान की सरकारी खरीद होती है। क्योंकि बाजरे में इस बार जो सैंपल है वो बार बार भेजे जाते हैं, सैंपल फेल हो जाते हैं। उसके बावजूद अधिकारियों का कहना है कि सैंपल फेल हो जाते हैं, सरकारी खरीद नहीं होगी। तो जो किसान है उनमें रोष बना हुआ है कि उन्होंने जो अपनी फसल है वो औने पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है। हालांकि तो किसानों का ये भी आरोप है कि जो पहले जो भावांतर भरपाई मिलती थी जो वो सरकार द्वारा 675 रुपये तय की गई थी, लेकिन इस बार 100 रुपये उन्होंने भी घटा के 575 कर दी गई है। हालांकि कब ये जो एरिया है ये धान बावले भी है और जो मोटे अनाज की खेती है वो भी यहाँ पे की जाती है। हालांकि यहाँ पे धान की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाती है, ये बोल के कि यहाँ पे जो बासमती धान है वो होता है, यहाँ पे PR धान नहीं होता, इसलिए ये धान की खरीद यहाँ पे नहीं की जाती है। जी ठीक है, हमारे साथ लगातार नवीन भी जुड़े हुए हैं। नवीन, देखिए बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने बारिश का जिक्र किया था और तस्वीरें भी सामने आई थी, जिन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा गया था किस तरीके से बाजरा धान जो है बारिश में भीगते हुए नजर आ रहे थे और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। और बात कर लेते हैं, किसान हर तरफ से सच में परेशान है। जिस तरीके से खबरें लगातार सामने आ रही है, किसानों में रोष भी देखने को मिल रहा है, कभी MSP को लेकर, कभी खरीद को लेकर, तो कभी मौसम की मार को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ये जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पिछले मौसम खराब रहा था, काफी बरसात हुई थी, अच्छे MM में रेवाड़ी की अगर बात करें तो रेवाड़ी जिले में काफी MM में बरसात हुई थी, जिसके चलते जो खेतों में पानी है वो काफी 2-2 फुट तक भर गया था, जिसके कारण जो बाजरे की खड़ी फसल थी वो गल करके खराब हो गई थी, बाजरे के दाने गिर गए थे, बाजरा झट चुका था और ऐसे में किसानों को वहां मार झेलनी पड़ी थी। अब जो बचा हुआ बाजरे लेकर के किसान मंडियों में पहुंच रहा है। आप तस्वीरों में हम आपको दिखा दें कि ये वो बाजरा है जो किसान लेकर के पहुंच रहा है और यहाँ पर साफ तौर पर से ढेरियां लगी हुई नजर आ रही है, बोरी कट्टे भरे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खरीद न होने के चलते किसान परेशान है, प्राइवेट आड़तियों को बेचने के लिए परेशान है। मेरे पीछे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो ढेर लगे हुए बाजरे की फसल के, आज संडे होने के कारण किसान यहाँ पर कम पहुंच रहे हैं, लेकिन किसान यहाँ पहुंचता है परेशान होता है क्योंकि पहले वो खेतों में परेशान हो, खेतों के अंदर 2-2 फीट पानी भरा, सारा बाजरा उनका जो करीब, क्योंकि देखो अगर साफ तौर पर बात करें तो किसानों के लिए जो फसल है वो एक बच्चे के समान होती है, क्योंकि किसान शुरुआत से उसे बोता है, उसको पानी देता है, बड़ा करता है और बाद में वो बेचता है। तो कहीं ना कहीं किसानों की उम्मीद फसल से बहुत ज्यादा होती है, उससे वो अपना गुजर बसर भी करता है, उसी से उसकी उम्मीदें होती है कि घर में कोई शादी है तो उसे फसल बेच करके पैसे इकट्ठे करने होंगे और कोई काम है तो उसे करने होंगे। तो ये सभी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी, जब बारिश आती है तो पानी फिर जाता है, तो किसान कहीं ना कहीं पहले खेतों में परेशान होता है जब उसकी फसल खेतों में खराब होती है, लेकिन बची हुई फसल लेकर के जब वो सरकार से उम्मीद लगा करके मंडी में पहुंचता है तो यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्था उसे मिलती है, किसानों की फसल नहीं खरीदी जाती, तो ऐसे में किसान यहाँ पहुंचने के बाद भी और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि पहले उसकी आधी से ज्यादा फसल खराब हो चुकी है। जब वो बची हुई फसल यहाँ लेकर पहुंचता है तो उसे खरीदार नहीं मिलते। सरकार जो वादे करती है 2775 रुपए जो इस बार वादा किया है खरीदने का, जो उस पर वो खरीद नहीं रहे। 2000 रुपए पे बेचने पर किसान मजबूर हो रहे हैं, प्राइवेट आड़ती उसे खरीद रहे हैं, वो भी उसे खरीद रहे हैं जो 1 नंबर का बाजरा है। 2 या 3 नंबर के अगर बाजरे की बात करें तो उस बाजरे को अभी तक प्राइवेट आड़ती खरीद भी नहीं रहे, हाथ भी नहीं लगा रहे, जो काला बाजरा है। तो ऐसे में किसानों को यहाँ औने पौने दामों में 1700 रुपए तक अपना बाजरा बेचना पड़ रहा है। तो कहीं ना किसान पूरी तरीके से यहाँ पर निराश होकर के, आखिरकार हताश होकर के पूरे दिन खाली बैठकर यहाँ पर और लास्ट में अपनी फसल को औने पौने दामों में बेच करके यहाँ से जाने को मजबूर होता है। तो कहीं ना कहीं किसान बिल्कुल यहाँ परेशान नजर आ रहा है। अगर उसी के दूसरी तरफ बात कर लें कि पूरे प्रदेश में कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ किसान परेशान है, मंडियों में खरीद नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ रेवाड़ी जिले की अगर बात करें तो DAP खाद के लिए भी लंबी लंबी कतारें लग रही है। किसानों को जहाँ एक तरफ फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है,
हैं, तो वही दूसरी जो नई फसल उन्हें बोनी है उसके लिए परेशान है। डीएपी खाद उन्हें नहीं मिल रहे। आखिर किसान जाए तो जाए कहां से? किसान का साफ तौर पर कहना है कि ना तो वो खेतों में काम कर पा रहा है, ना या मंडी में उन्हें दाम मिल पा रहे हैं। तो किसान या तो अपने खेतों को बेच दे या फिर किसानी करनी छोड़ दे। जिस तरीके की हालत इस समय किसानों की हो रही है, उन्हें पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, पौने दामों में उन्हें फसल बेचनी पड़ रही है, सरकार के दाम खोखले नजर आ रहे हैं। जो किसानों का कहना है कि उन्हें 2775 जो तय करें कम से कम वो तो मिले, 575 भावांतर के जरूर सरकार दे रही है, लेकिन उनकी फसल नहीं खरीद रही है, जिसके कारण उन्हें सस्ते और पौने दामों में अपनी बेचनी पड़ रही है और जिसके कारण किसानों को कहीं ना कहीं काफी हद तक घाटा देखने के लिए मिल रहा है। जी नवीन, देखिए मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। अभी आपने एक बात का जिक्र किया, जो किसान है वो सीधे तौर पर जो है एक अपनी फसल पर ही निर्भर है, क्योंकि उसकी आय जो है इस फसल से ही आती है। पर जब हम बात करें पूरे देश की, हम अपनी बात करें, सभी लोग किसान पर निर्भर है। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो हम लोग जो है जीवित ही नहीं रह सकते। फिर भी देखा जाए तो किसान ही परेशान है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर काफी किसान जो है वो अपनी जमीनों को इसीलिए बेच चुके हैं क्योंकि उन्हें पूरे दाम नहीं मिलते हैं। आके कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ कुछ किले अपने लिए रखे हुए हैं कि अपने घर के लिए वो अनाज बोता है और उसे खाता है। लेकिन जो किसान खेती कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि देश को अनाज दे सके, देश में अनाज बढ़ सके। लेकिन जिस तरीके से उनकी हालात अब नजर आ रही है, क्योंकि किसानों के साथ वादे लंबे किए जाते हैं, किसान प्रदेश सरकार कोई सी भी रही हो सभी किसानों के साथ वादे करती है, लेकिन लास्ट में जब उनकी फसल पक करके बेचने की बारी आती है तब तक वो दाम खोखले नजर आते हैं। फिलहाल की बात कर ले कि जिस तरीके से किसान, मैंने जिक्र पहले भी किया कि किसान सिर्फ इस फसल पर ही निर्धारित होता है, क्योंकि उसे अगर घर में शादी करनी होती है, कोई मकान बनाना होता है, तो वो यही रहता है कि फसल बेच करके वो मकान बनाएगा, फसल बेच करके वो घर में अपनी बेटी की शादी कर पाएगा। लेकिन जब ऊपर से बरसात होती है, भगवान की जो उन मार पड़ती है किसानों के ऊपर, तो उस समय किसान पहले ही परेशान हो जाता है। उसकी आधी से ज्यादा फसल वहीं पर खराब हो जाती है, उसकी भरपाई उसे नहीं मिल पाती है, उसका मुआवजा उसे नहीं मिलता है। उसके बाद बची हुई फसल को लेकर के जब वो अनाज मंडी पहुंचता है बेचने के लिए, तो यहाँ पर सरकार उसकी फसल को नहीं खरीदती है, प्राइवेट आड़तियों को उसे मजबूर होकर के बेचना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं किसान हताश और निराश नजर आता है, क्योंकि कई किसान ऐसे भी है जो जमीन को किराए पर लेकर के उसे बोते हैं। लेकिन जब इस तरीके की हालत किसानों के आगे आती है तो कहीं ना कहीं वो आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो जाते हैं। देखना होगा कब तक ऐसे ही किसानों को परेशान होगा या सरकार उन्हें सहूलियत देने का काम भी करती हुई नजर आएगी। जी ठीक है नवीन, हमारे साथ लगातार पुष्पेंद्र भी जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये पूरा मामला अब सामने आया है, किसान काफी परेशान है। चरखी दादरी में किसान और आड़ती का क्या कहना है, क्योंकि दोनों ही परेशान हैं? बिल्कुल, देखिए किसानों का भी ये आरोप है कि जो उनकी फसल है वो सरकारी खरीद नहीं हो रही, जिसके कारण उनको 200 रुपये प्रति क्विंटल कम के हिसाब से अपनी फसल को पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। हालांकि आड़तियों का भी ये कहना है कि सरकारी खरीद नहीं होने के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आड़तियों को भी ये कहना है कि उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो आड़त है उनकी वो समय पर नहीं मिल पाती या फिर जो खरीद है वो समय पर नहीं हो पाती। जी ठीक है, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं नवीन भी। नवीन, देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसान की तरफ से अब कई मांगे की जा रही हैं। किसान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी जो फसलें हैं वे एमएसपी के दाम पर नहीं खरीदी जा रही है, और साथ ही बाजरे की भी मांग उठती हुई नजर आ रही है कि अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है, और अलग अलग जगहों से कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पर किसान परेशान है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाए गए हैं? क्या किसान की सुनवाई की जा रही है? क्योंकि किसान लगातार परेशान है और लगातार कभी जलभराव को लेकर किसान की तरफ से अपनी आवाज उठाई जा रही है, क्योंकि कुछ समय पर देखा गया था लगातार बारिश देखने को मिली, उन्हें दस्तक दी थी तो सभी फसलें खराब हो गई थी, और अब फिर से देखा जा रहा है कि किसान अब एमएसपी से परेशान है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि साफ तौर पर अगर प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से जिला उपायुक्त का साफ तौर पर कहना था जो रेवाड़ी में जो भी फसल खरीदो उनका डायरेक्ट तौर पर जो ऑनलाइन पैसा है वो किसानों के खातों में सीधा डाला जाए, उन्हें किसी चीज से किसी भी तरीके से बीच में ब्रोकर की जरूरत ना पड़े कि उनका पैसा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सरकार फायदा देने का काम कहीं ना कहीं किसानों को करती है, इसमें कोई साफ तौर पर अगर देखें कि किसानों के लिए सरकार ने जो निर्धारित एमएसपी मूल्य किया बाजरे के लिए, क्योंकि धान की खेती रेवाड़ी में नहीं होती है, ना रेवाड़ी में धान बिकती है। बाजरे के लिए अगर बात करें तो बाजरे के लिए 2775 रुपए जो निर्धारित एमएसपी जो तय की है सरकार ने, उसके ऊपर बेचने के लिए किसान यहाँ पहुंचता है। लेकिन ऐसे में जब उसको
प्राइवेट आड़ती को बेचने पड़ रहे हैं। तो प्राइवेट आड़ती उन्हें कैश अगर देता है या फिर ऑनलाइन के माध्यम से भी देता है तो कहीं ना कहीं उन्हें घाटा हो सकता है, उसमें कम नफा और नुकसान हो सकता है। तो साफ तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी किसान को किसी और के माध्यम से पैसे ना पहुंचाया जाए, डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाया जाए। और ऐसे ही सरकार की तरफ से जो भावांतर के पैसे पहुंचने हैं 575 रुपए जो तय किए गए प्रति क्विंटल के हिसाब से, वो भी सीधा उसी किसान के खाते में पहुंच रहे हैं जो किसान यहाँ बेचने आ रहा है, जिसने अपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर जिन्होंने किया हुआ। देखिए यहाँ किसान भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि भाजी क्या कहेंगे कि रेवाड़ी अभी तक शुरू नहीं हुई है, किसान पहले खेतों में परेशान, अब यहाँ पर परेशान, क्या कहेंगे? किसानों को परेशानी सर ये परेशानी मतलब किसान निर्भर रहता है फसल के ऊपर। किसान तो निर्भर रहता है, सरकार ने एमएसपी दिया था उस पर नहीं खरीद पा रहे, तो पूरे दिन यहाँ खाली बैठते हैं, उसके बाद मजबूर होते हैं बेचने के लिए अपनी फसल को, क्योंकि सरकार खरीद नहीं रही है। तो आदमी पूरे दिन कब तक बैठेगा यहाँ? तब क्या करे? तो किसान कर भी क्या सकता है? ये तो सरकार को देखना चाहिए इस बारे में। भावांतर मूल्य भी तय किया है सरकार ने। हाँ, उसमें तो खरीद ही नहीं रहे, सब प्राइवेट आड़ती ले रहे हैं, तो सरकार तो ले ही नहीं रही। तो उम्मीदें हैं सरकार से कि सरकार अभी खरीद करेगी बाजरे की? नहीं, लगभग किसानों ने बेच डाला बाजरा, क्या करे मजबूरी में। अब अगली फसल कौन सी होनी है बाबूजी खेतों में? उसके लिए भी, क्योंकि डीएपी खाद के लिए भी लंबी लाइनें दिख रही है रेवाड़ी में। डीएपी तो है ही नहीं, डीएपी तो मार्केट में है ही नहीं, लंबी लाइन कहाँ लगी? नहीं है, सोसाइटी में भी नहीं। मतलब किसान फसल बेचने के लिए परेशान और उगाने के लिए परेशान है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कहना है किसानों का, ना तो वो किस फसल को खेतों में नई जो फसल बोनी है वो बो पा रहे हैं, ना ही किसान जो फसल काटी है उन्होंने बाजरे की वो बेच पा रहे हैं, क्योंकि सरकार यहाँ पर खरीद कर नहीं रही है। ऐसे में पूरे दिन खाली बैठकर किसान यहाँ पर मजबूर होता है कि शाम को जब वो अपने घर जाए तो कुछ पैसे लेकर के जाए, और ऐसे में वो प्राइवेट हाथों में उस फसल को बेचने पर मजबूर होता है। और ऐसे प्राइवेट जो लोग हैं उनके कोई रेट निर्धारित नहीं है, उनके मनमर्जी के वो रेट होते हैं कि वो 1700 रुपए ले, 2000 रुपए ले, किसी भी रेट में किसान की फसल को खरीदते हैं। तो ऐसे में 575 रुपए भावांतर जरूर सरकार किसान को डायरेक्ट दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान के जो नुकसान है वो होता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है नवीन, हमारे से लगातार पुष्पेंद्र भी जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अब किसान परेशान है, वहीं किसान संघ की तरफ से साफ तौर पर चेतावनी भी दी गई है आंदोलन को लेकर, और सरकार पर आरोप भी लगाए गए हैं कि जो सरकार है वे बिल्कुल लापरवाह है, सरकार इस पूरे मामले पर ध्यान नहीं दे रही है। और मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगी लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि किसान को अब अगली फसल भी बोनी है तो उसके लिए भी उसको पैसा चाहिएगा और पैसा मिल नहीं रहा है, किसान की तरफ से कहा जा रहा है। अगर संभव हो पाए आप लोगों से बातचीत कर सके, किसान क्या कह रहा है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ किसान यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे ही बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आपकी जो फसल है वो बिक नहीं रही है? भाई साहब हमारी फसल है वो बिक नहीं रही। बेरी मंडी लगती है, दादरी आए हैं, बाट देख के 6 दिन हो गए, 1 तारीख को खरीद होनी थी और नहीं हुई। आखिर में बाट देख के दादरी आए हैं, 2 बाबेक्का का, वो पता नहीं के बाबेक्का का, लेकिन सरकारी रेट में नहीं बिक रही। तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, हर बार यहाँ पे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो बीजेपी के हैं और जो एमपी हैं वो भी बीजेपी के हैं और सरकार भी बीजेपी की है, उसके बावजूद भी यहाँ पे सरकारी खरीद नहीं हो रही। भाई साहब इस बात का बेरा नहीं, बाकी सरकार वादा पूरा करा है, 1 तारीख को बाजरे की खरीद हो जाएगी, नहीं हुई। आखिर में 6 दिन 5 दिन बाट देख के जब मंडी में आया हूँ, 2 बा लगेगा, के बा लगेगा, नहीं बेरा। तो खाद की भी यहाँ पे मारामारी चल रही है, क्योंकि अब फसल बुआई का भी टाइम आ गया है। जो अगली फसल है सरसों गेहूं की फसल बीजनी है, तो खाद के लिए भी लाइनों में बिल्कुल लाइनों में लगना पड़ रहा है। डीएपी की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, डीएपी नहीं मिल रही। डीएपी मिल रही है, उसके साथ कोई पोटाश लगा रहा है, कोई नैनो लगा रहा है, एक डीएपी नहीं मिल रही। तो सरकार का तो ये कहना है कि जो किसान है उसको कपास जो खाद है इसके साथ कोई एडवांस कीटनाशक नहीं दिया जाएगा। नहीं, ये सिर्फ सरकार बोल रही है, बाकी दुकानदार नहीं बोल रहे। दुकानदार ये बोल रहे भाई 1 कट्टा के साथ 1 लगेगा, ले तो लो, नहीं तो मत लो। तो क्या कहेंगे, सरकारी जो दुकानें हैं उन पर खाद नहीं आ रही और प्राइवेट जो दुकानें हैं उन पर खाद आ रही है, क्या मानते हैं इसमें सरकार? क्या बताएं भाई साहब, सरकारी पे भेजे तो आओगी, प्राइवेट ज्यादा लालच दें तो प्राइवेट पे सरकार तो आती ही नहीं। तो फसल जो है वो आप कपास की भी लेके आए हैं और नहीं तो यहाँ पे दादरी में कपास की खरीद होती और नहीं यहाँ पे
बाजरे की सरकारी खरीद होती, न ही यहाँ पे धान की सरकारी खरीद होती। क्या कहेंगे? मैं तो भाई साहब बाजरा लेके आया हूँ, बाजरा की खरीद हो ही नहीं रही। 1 तारीख को बोला 1 तारीख को खरीद हो जाएगी, नहीं हुई जी। ठीक है नवीन और पुष्पेंद्र, आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चरखी दादरी से किसानों के लिए चिंता बढ़ाने वाली अब खबर सामने आ रही है। यहाँ बाजरे की सरकारी खरीद अभी तक शुरू ही नहीं हो पाई है, जिससे किसानों को प्रति क्विंटल करीब 200 रुपए का सीधे तौर पर नुकसान देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक सरकारी एजेंसियों द्वारा लिए गए बाजरे के सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं और रंग परिवर्तन का हवाला देते हुए सरकार ने खरीद पर रोक लगा दी है। स्थिति यह है कि दादरी की मंडी सिर्फ नाम की मंडी बनकर रह गई है। ना तो बाजरे की खरीद हो रही है और ना ही कपास की और ना ही धान की। खरीद की व्यवस्थाएं भी पूरी तरीके से चरमरा गई है। किसानों और आढ़तियों दोनों ने सरकार से तुरंत दखल देने की मांग की है ताकि फसल का उचित मूल्य उनको मिल सके। आपको बता दें कि अब किसान परेशान है। किसान में रोष देखने को मिल रहा है। किसान की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उनकी बाजरे की खरीद नहीं की जा रही है और वहीं एमएसपी की भी मांग की जा रही है कि कई मंडियों में देखा जा रहा है जहां पर उनकी जो धान की खरीद की जा रही है वो एमएसपी के दामों पर, मूल्यों पर नहीं की जा रही है। किसान में अब रोष देखने को मिल रहा है और साथ ही किसान संघ की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार की लापरवाही देखने को मिल रही है और चेतावनी भी देते हुए नजर आए हैं। मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद पूरी तरीके से अब ठप देखने को मिल रही है। किसान को 200 रुपए क्विंटल तक का अब नुकसान देखने को मिल रहा है और बार बार किसान की तरफ से मांग की जा रही है खरीद को लेकर और साथ ही जिस तरीके से बाजरे की खरीद नहीं हो रही है उसको लेकर भी किसान परेशान है। और इन खबरों के साथ फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।